शिमला भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के सबसे खूबसूरत पहाड़ी शहरों में से एक है। ऐसे में यहाँ साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है और अक्सर वीवीआईपी लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। मैंने खुद शिमला में पत्रकारिता के दौरान ऐसे कई वीवीआईपी दौरे कवर किए हैं। आधा दर्जन से अधिक तो राष्ट्रपतियों के दौरे कवर किए हैं, जिनमें 2 विदेशी राष्ट्रपतियों के दौरे भी शामिल थे। लेकिन कलाम साहब के दौरों की बात ही अलग थी। वो सबसे अलहदा थे क्योंकि उनमें कोई तामझाम नहीं होता था। ऐसे ही एक दौरे के दौरान कलाम साहब शिमला में एक लड़की से उसका स्कार्फ मांगने के लिए अड़ गए। लड़की मना कर रही थी, लेकिन वो बार बार जिद कर रहे थे कि मुझे ये स्कार्फ चाहिए। क्या था ये किस्सा? आइए ये जानने के लिए चलते हैं स्मृति पटल पर। कलाम साहब कई मरतबा शिमला आए हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला दौरा था। दरअसल शिमला में आज भी राष्ट्रपति आवास के नाम पर एक पूरी बिल्डिंग है जिसे रिट्रीट कहा जाता है और गर्मियों में भारत के राष्ट्रपति वहां आकर अक्सर छुट्टियां बिताते हैं। लेकिन कलाम साहब तो ठहरे जनता के राष्ट्रपति, प्रोटोकॉल में कभी नहीं फंसते थे। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो गर्मियों में नहीं, सर्दियों में शिमला जाएंगे। अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बर्फबारी के मौसम में राष्ट्रपति का दौरा संभव कराना भी अपने आप में एक चुनौती रहता है। लेकिन खैर, दौरा तो होना ही था। पहले ही दिन जब कलाम साहब रिट्रीट के लॉन में चाय पीने बैठे तो उनका दिल सामने छोटे से गांव सरोग पर आ गया, जो बर्फ के लिहाफ में दुबका पड़ा था। चाय पीने के बाद कलाम साहब ने कहा कि कल शाम की चाय इस गांव में पी जाएगी। अधिकारियों को उनका ऑर्डर मानना ही था। इंतजाम हो गया, लेकिन उसे गुप्त रखा गया ताकि कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की जरूरत ना पड़े। हमें इसकी खबर लगी तो हम दोपहर को ही सरोग पहुंच गए। 3 साढ़े 3 बजे के बीच कलाम साहब आए, गांव का एक चक्कर लगाया और उसके बाद एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए स्कूल के प्रांगण में रखा था, उसको देखने के लिए वो बैठ गए। चाय का दौर भी चला। हालांकि वहां सर्दियों में आमतौर पर लोग आग सेंकते हैं और उनके लिए भी अलाव का इंतजाम किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने उसको जलाने की इजाज़त नहीं दी। प्रोटोकॉल जो ठहरा। लेकिन बच्चों की नाटी का इंतजाम था और जब बच्चे नाटी नाच रहे थे तो तब तक हम भी अपने रंग में आ गए थे। जैसे ही बच्चों की नाटी खत्म होने को हुई, हम लोगों ने कलाम साहब के कान में ये फूंक मार दी कि अगर आप इन बच्चों के साथ डांस नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ का यही रिवाज है कि जो भी वीवीआईपी आता है वो बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए नाचने की रस्म जरूर निभाता है। अब कलाम साहब तो ठहरे बच्चे, वो तो ऐसे ही मौके के इंतजार में रहते थे। तुरंत उठे और नाटी की टीम में शामिल हो गए। नाटी जब खत्म हुई तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश हो गया। उन्होंने नाटी में उनके साथ नाच रही एक लड़की को कहा कि मुझे आपके सर का स्कार्फ चाहिए। लोकल भाषा में इसे ढाटू कहते हैं। लड़की ने इनकार कर दिया तो कलाम साहब को लगा कि शायद इसलिए ये झिझक रही है कि इसको लगता है कि कहाँ राष्ट्रपति इसका स्कार्फ पहनेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, मैं सिर्फ इसे यहीं नहीं पहनूंगा, मैं दिल्ली जाकर भी इसको पहनूंगा। बच्ची फिर मुकर गई। ऐसे में एक अधिकारी आ गया है और उन्होंने बच्ची को लगभग आदेश वाली मुद्रा में कहा कि जल्दी से इस स्कार्फ को उतार के राष्ट्रपति महोदय को दे दीजिए, आपको कल बाजार से नया ला देंगे। लेकिन बाजार की तो जरूरत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उस बच्ची के पास उस तरह के स्कार्फ यानी ढाटू की कमी हो। दरअसल ढाटू तो वहाँ हर घर में बनाया जाता है, लेकिन असली वजह यह थी कि ढाटू जो स्कार्फ जिसको हम कह रहे हैं, वो ढाटू सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना होता है, वो पुरुष प्रधान नहीं है। गलती से भी अगर कोई पुरुष ढाटू पहन लेता है तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। लेकिन बच्ची ये चीज़ राष्ट्रपति को नहीं बता पा रही थी, डर के मारे। ये चीज़ जब हमने महामहिम को बताई तो उन्होंने कहा कि ओ इज़ दैट सो। दरअसल मैंने तो इसलिए कहा था कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। उनके ऐसा सुनते ही वो टोपी लाई गई, जिससे पहले अधिकारियों ने इसलिए ग्रामीणों को उनको भेंट नहीं करने दिया कि कलाम साहब के बाल खराब हो जाएंगे। खैर, कलाम साहब ने जैसे ही टोपी पहनी तो उनको उसकी गर्माहट का एहसास भी हो गया और वो बच्चे की तरह चहक कर बोल गए, यस दैट्स व्हाट आई वांटेड। फिर पूरे दौरे के दौरान वो टोपी उनके सर पे ही नजर आई। कैसा लगा ये किस्सा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जानने वाले भी इस कहानी को जान सकें। इजाजत दीजिए, आज इतना ही। मुलाकातें होती रहेंगी।